आज मैं क्वाड्रिलेटरल पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है कि शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। तो हम इसमें मान लेते हैं कि लेट इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये इसका डायगोनल है ए सी और एक डायगोनल है इसका बी डी, एक डायगोनल है बी डी। तो हमें दिखाना में दिया हुआ है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल and its diagonals AC and BD bisect each other at right angles, right angles। तो अब हमें दिखाना है कि यह जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है यह रोम्बस है। तो यह रोम्बस तब हो जाएगा जबकि इसकी चारों साइड्स बराबर हो, अर्थात AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो अब चूंकि इस रोम्बस के दोनों जो डायगोनल से AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब कि ये साइड मान लिया ये पॉइंट O है, तो यह जो साइड है OB यह OD के इक्वल हो जाएगा और यह जो AC OA है यह OC के इक्वल हो जाएगा, OC के। तो अब हम इसमें यह दिखाना चाहते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसमें तो इसके लिए हम इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OBC ये है और ODC ये है। इसमें क्या है, OB इक्वल टू OD दिया हुआ है, OB इक्वल टू OD गिवन है और एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सब 90 डिग्री के हैं, ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का, चारों 90 डिग्री के हैं। और यह जो साइड OC है OC कॉमन है एंड OC इज कॉमन माने दोनों ट्रायंगल में है। इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODC हेंस जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो
ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसलिए बाई सी पी सी टी बी सी इज इक्वल टू सी डी हो गया। बी सी इज इक्वल टू सी डी। क्यों? बाई सी पी सी टी। अब इसके बाद हम नाउ वी टेक नाउ इन ट्रायंगल्स, नाउ इन ट्रायंगल OCD and triangle OAD इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, तो इसमें क्या है, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, क्यों? गिवन है। और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू, क्यों ऐसा है? क्योंकि 90 डिग्री के हैं और OD इज कॉमन, hence triangle OCD is congruent to triangle OAD। तो OCD और OAD, इसका मतलब कि हो गया CD इज इक्वल टू AD, hence CD इज इक्वल टू AD बाई CPCT। तो यह इक्वेशन 1 है और यह इक्वेशन 2 है। अब इसमें हमें मिल गया है BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अब हमें AB को इक्वल करना है, तो हम इसमें ले लेते हैं ट्रायंगल OAB। Now in triangle again in triangle OAB and triangle OBC we have OA is equal to OC, क्यों? क्योंकि गिवन है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और AOB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। और OB इज कॉमन, hence triangle OAD is congruent to triangle OBC, hence ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ? AB इज इक्वल टू BC, यह इक्वेशन 3 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3, hence from equations 1, 2 and 3 we get
ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, और उसके बाद से बी सी इज इक्वल टू सी डी, और सी डी इज इक्वल टू क्या है, सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल हो गए। हैंस द क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rhombus। यही हमें प्रूव करना था। सब में मतलब हम दो दो ट्रायंगल को लेकर के और दो दो साइड को क्वाड्रिलेटरल के इक्वल करते गए हैं। तो 3 इक्वेशन आए हैं। इस तरह से इक्वेशन 3 है, और यह इक्वेशन 2 है, और यह इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 2 3 से हमें मिल गया कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके चारों साइड्स इक्वल हो गए। मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। इसका मतलब क्या, जो क्वाड्रिलेटरल है वह रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन पूरा कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।